नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है, जिसमें आधुनिक काव्य, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, आदिकाल के प्रश्न, भक्तिकाल के प्रश्न और रीतिकाल के प्रश्नों को हल कराया गया है। इन सभी के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर हैं, उन्हें देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी, साहित्य एवं व्याकरण के भी प्रश्न हमारे चैनल पर हैं, उन्हें देखकर भी आप लाभ उठा सकते हैं। आज के प्रश्न है कि रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? भारतेंदु के पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। नहुष नाटक गोपाल चंद्र गिरधर दास का है और भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक नहुष है। गोपाल चंद्र गिरधर दास की अन्य रचनाओं में भारती भूषण और छंदो वर्णन की। कवित्त रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? कवित्त रत्नाकर में 5 अध्याय हैं और कुल 394 छंदों में राम कथा का वर्णन इसमें किया गया है। और इसके जो लेखक हैं वो हैं सेनापति। इसके रचयिता जो हैं सेनापति हैं। सेनापति ऋतु वर्णन में सिद्धहस्त हैं। ऋतु वर्णन में सिद्धहस्त हैं और श्लेष अलंकार इनका प्रिय अलंकार है। श्लेष अलंकार इनका प्रिय अलंकार है। फिर अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? बिहारी सतसई में कुल 713 दोहे हैं। जगन्नाथ रत्नाकर के अनुसार सतसई में कुल 713 दोहे हैं, जबकि बिहारी के समस्त दोहों की संख्या, अगर पूरे दोहों की संख्या पूछी जाए बिहारी सतसई में तो 719 है। आचार्य शुक्ल ने कहा, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। बिहारी सतसई के संदर्भ में ठीक कहा गया है, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? रीतिकाल को अलंकृत काल जो है मिश्र बंधु ने कहा है और रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा और रमाशंकर शुक्ल रसाल इसे कलाकाल कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से फूलमंजरी कृत की रचना किसने की है? फूलमंजरी मतिराम की रचना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें गृहस्थी का कवि कहते हैं। मतिराम के लिए रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर किसी कवि में मतिराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। और फूलमंजरी, ललित ललाम, रसराज, साहित्यसार, सतसई, लक्षण श्रृंगार, अलंकार पंचाशिका ये मतिराम की रचनाएं हैं। ललित ललाम इनका अलंकार ग्रंथ माना गया है। ललित ललाम ग्रंथ अलंकार ग्रंथ है। फिर अगला प्रश्न है, केशव दास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है कवि प्रिया। इनकी विज्ञान गीता जो है ये नाटक माना गया है। प्रबोध चंद्रोदय का ये अनुवाद है। रसिक प्रिया इनकी रचना जो है रसिक प्रिया रस पर आधारित रीति ग्रंथ है। फिर है यहाँ पे रचनाएं दी हुई हैं, यहाँ पे रचनाकार दिए हुए हैं। काव्य प्रकाश चिंतामणि। रसराज रचना जो है वो मतिराम की है। रस विलास रचना जो है रस विलास यहाँ पे ये देव की रचना हो जाएगी। रस विलास देव की रचना। रस सारांश जो है भिखारी दास की रचना। काव्य प्रकाश की रचना जो है चिंतामणि ने की है और रसराज की रचना जो है वो मतिराम ने की है। फिर अगला प्रश्न है, रचनाओं एवं
मेरी भव बाधा हरो दोहा निम्न में से किस कवि का है? तो यह बिहारी का है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत होय। फिर अगला प्रश्न है, ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन महाराज जसवंत सिंह के लिए है। महाराज जसवंत सिंह का भाषा भूषण जो है ये एक अलंकार ग्रंथ है। भाषा भूषण अलंकार, अगर भूषण लगा है तो वो अलंकार ग्रंथ होगा। भूषण का मतलब अलंकार होता है। इसमें सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, अपरोक्ष सिद्धांत, आनंद विलास, इसके अतिरिक्त अनुभव प्रकाश ये जसवंत सिंह की रचनाएं हैं। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं है। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? तो यह घनानंद के लिए इनका कथन है। घनानंद रीति मुक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने गए हैं। रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने गए हैं। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? तो यह बिहारी ने किया है। बिहारी की मात्र एक रचना है बिहारी सतसई। फिर है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? चिंतामणि काव्य प्रकाश, मतिराम रसरहस्य, रसलीन शिवा बावनी और भूषण की है अंग दर्पण। इसमें ऑप्शन ए ही सही है। मतिराम चिंतामणि की रचना जो है वो काव्य प्रकाश है। यहाँ पे देखिए, चिंतामणि की रचना काव्य प्रकाश है। मतिराम की रचना जो है रस राज है। भूषण की रचना शिवा बावनी है। रसलीन की रचना रस प्रबोध है। कुलपत मिश्र की रचना रस रहस्य है और रसलीन की रचना अंग दर्पण है। फिर है, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? तो यहाँ पे श्रृंगार रस की प्रधानता रीतिकाल के कवियों ने रखी है और इसीलिए इसे श्रृंगार काल नाम दिया गया है। इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? अनेकार्थ मंजरी जो है ये केशवदास की रचना नहीं है। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, ये तीनों रचनाएं केशवदास की हैं। अनेकार्थ मंजरी यह कृष्ण भक्त कवियों में अष्टछाप के कवि नंददास की रचना है। इनकी रचनाओं में रसमंजरी, दशम स्कंद भाषा, श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रुक्मणी मंगल, रास पंचाध्यायी, भंवर गीत इन्होंने सूरदास के भ्रमर गीत परंपरा के आधार पर लिखी थी। सिद्धांत पंचाध्यायी ये इनकी रचनाएं हैं। फिर केशवदास को किस वर्ग में रखना समाचीन है? रीतिबद्ध कवि, रीत सिद्ध कवि, रीत मुक्त कवि, स्वच्छंदतावादी कवि। तो इन्हें रीतिबद्ध काव्यधारा में रखना उचित माना गया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है कि हिंदी साहित्य का अतीत उन्होंने कहा हुआ है। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा से अभिहित किया है और केशवदास को रीतबद्ध कवियों की श्रेणी में शीर्ष पर रखा है। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को राम भक्त कवियों में फुटकर कवियों में रखा है। फिर है, शिवा बावनी के रचयिता कौन है? शिवा बावनी के रचयिता भूषण हैं। भूषण की अन्य रचनाओं में शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशरथ।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। फिर प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम है। भूषण मतिराम बिहारी देव, मतिराम भूषण बिहारी देव, बिहारी मतिराम भूषण देव। जिस ऑप्शन में बिहारी होगा, बिहारी यहाँ दो ऑप्शन में है, बिहारी के बाद भूषण, भूषण के बाद मतिराम और मतिराम के बाद देव। बिहारी का समय है 1595 ईस्वी, भूषण का समय है 1613 ईस्वी और मतिराम का समय है 1617 ईस्वी और देव इसमें सबसे छोटे हैं। देव का समय जो है 1673 ईस्वी है। और चिंतामणि और मतिराम भूषण ये तीनों भाई हैं। निम्नलिखित रचनाकारों में ललित ललाम के रचनाकार कौन है? ललित ललाम जो रचना है वो मतिराम की रचना है। मतिराम की रचनाओं में फूल मंजरी, रस मंजरी, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार। केशवदास की रचनाओं में रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर चंद्रिका, नखशिख और छंदमाल। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है? रसमंजरी, अष्टयाम, रसविलास, भवानी विलास। अष्टयाम, रसविलास, भवानी विलास ये तीनों रचनाएं देव की हैं, जबकि रसमंजरी रचना जो है ये नंददास की है। नंददास अष्टछाप के कवि हैं। कृष्ण भक्त कवियों में नंददास आते हैं, तो ये इनकी रचना रसमंजरी है। नंददास की रचनाओं में अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी और दशम अस्कंद भाषा। फिर है, इनमें से कवि घनानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इनकी कविता तत्कालीन दरबारी कवियों से सर्वथा भिन्न है, तो ये ऑप्शन सही है। वे प्रेम की वीर के कवि थे, तो ये भी सही है। भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है, तो ये गलत है। उन्होंने अभिधा भाषा का प्रयोग नहीं किया है, व्यंजना शैली का उन्होंने प्रयोग किया है। फिर विरोधाभास उनका अत्यंत अलंकार प्रिय ग्रंथ है, तो ये भी सही है। फिर अगला प्रश्न है, रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ में रीति शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? गुणों पर आधारित विशेष प्रकार की पद की रचना, अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाएं। फिर है सामाजिक रीति रिवाजों से संबंधित रचनाएं, वैदर्भी, गौड़ी आदि रीतियों की व्याख्यात्मक रचनाएं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा, अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचना के आधार पर इसे रीतिकाल नाम दिया गया है। इनमें से महाकवि बिहारी और उनकी सतसई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान, शास्त्र ज्ञान तीनों का सुंदर समन्वय सतसई में देखने को मिलता है। अनुभवों के चित्रण में बिहारी सिद्धहस्त थे। सतसई में साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गलत होगा? ऑप्शन ए यहाँ पे गलत है। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप नहीं बल्कि उद्दीपन रूप दिखाया गया है। इस तरह से ये गलत हो जाएगा। फिर है, लोगहि लाग कवित्त बनावत मोहितो मेरे कवित्त बनावत। यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो यह घनानंद की पंक्ति है। फिर अगला प्रश्न है,
यहाँ पे केशव दास की पंक्ति दी हुई है, उसको भी देख लीजिए। भाषा बोल न जाने जिनके कुल के दास, भाषा कवि को मंद मत ते कुल केशव दास। नृपति नयन कमलन वृथा चितवत बासर जाहि, हृदय कमल में हरि ले कमल मुखी कमलाहि। ये मतिराम की पंक्ति है। ताहि छिन उड्राज उदित रस रास सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रिया जनु नागर नायक। यह नंदास की पंक्ति है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? ये भूषण के लिए उन्होंने कहा है कि वो हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि थे। और इनकी रचनाओं में, भूषण की रचनाओं में शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण इनका अलंकार ग्रंथ है और शिवराज भूषण ही अलंकार ग्रंथ। इनकी सारी रचनाएं वीर रस में हैं। फिर अगला प्रश्न है भाषा भूषण, यहाँ मिलान करना है। लक्षण ग्रंथ है और रचनाकार का नाम है। भाषा भूषण ललित ललाम, काव्य निर्णय और जगत विनोद। भाषा भूषण रचना ये जसवंत सिंह की है। ललित ललाम रचना मतिराम की है। काव्य निर्णय भिखारी दास की है। जगत विनोद पद्माकर की रचना है। ये ब्रजभाषा के मतिराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह कथन किस कवि के लिए कहा है? यह कथन उन्होंने बेनी प्रवीण के लिए कहा है। बेनी प्रवीण की रचनाओं में श्रृंगार भूषण, नवरस और नानाराव प्रकाश में अलंकारों पे इन्होंने वर्णन किया है। इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व हुआ। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल यह कथन किसके लिए कह रहे हैं? इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। तो यह इन्होंने घनानंद के लिए कहा है। देव कैसे आचार्य हैं? देव जो है रसवादी आचार्य हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इटावा में हुआ था। इनका मूल नाम देवदत्त था और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके 23 ग्रंथों का वर्णन किया है। बिहारी को किस श्रेणी के रीत कवियों में माना जाता है? बिहारी जो है रीत सिद्ध कवियों में आते हैं। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। और ग्रियर्सन ने मुक्तक काव्य की प्रशंसा में कहा है, भारतीय काव्यानंद का सम्यक रूप में भी प्रस्फुटन हुआ है तो उसके मुक्तक काव्य में ही हुआ है। भारतीय काव्यानंद का सम्यक रूप में भी प्रस्फुटन हुआ है तो वह उसके मुक्तक काव्य में ही हुआ है। फिर है निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों में से सही विकल्प है कर्णाभरण, याकूब खां, रतन हजारा, कुलपति, भाषा भूषण, जसवंत सिंह, रस रहस्य, मतिराम। तो यहाँ पे भाषा भूषण यही ऑप्शन सही है, जसवंत सिंह की रचना है। अन्य विकल्प गलत है। इस प्रकार से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। शेष अगले प्रैक्टिस सेट में। चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।